आपको ग्राफ बता दिए थे। चलिए, ये ग्राफ खत्म होने के बाद जैसे क्वेश्चन कर रहा है क्या, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्मेटिकल फंक्शन। अब देखिए cos x इज इक्वल टू -3/5, तो cos का वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? तो सेकेंड में भी होता है और किस में होता है? थर्ड में भी होता है। तो ये अपने आप बोल दिया कि वो थर्ड में है, तो रेस्ट ट्रिग्मेटिक रेशियोज की बात करता है। अब बताओ, इस ट्रिग्मेट्रिक इस रीजन में थर्ड क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है? तो आपके परपेंडिकुलर निगेटिव होते हैं, बेस निगेटिव होते हैं, हाइपोटेन्यूस ऑलवेज भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपके परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, जबकि आपका बेस का वैल्यू क्या है? -3 के। हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा? 5 के। तो ऑफकोर्स बेस क्या होगा? या -4 के होगा कि नहीं होगा? है। तो आपको रेस्ट ट्रिग्मेटिक 5 ट्रिग्मेटिक रेशियो में अगर साइन एक्स की बात करोगे तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि होगा -4 के अपॉन 5 के, जो कि होगा -4/5। अगर हम 10x की बात करते हैं तो वो होगा क्या चीज? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होगा -4 के अपॉन -3 के, विच इज नथिंग बट 4/3। सिमिलरली अगर हम cot x की बात करेंगे तो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, विच इज नथिंग बट 3/4। ओके बेटा, है। सेक एक्स की बात करोगे तो होगा 5/-3, जिसको -5/3 बोलेंगे। और कोसेक एक्स की बात करोगे तो -5 क्या होगा? 4। ये तो निकाल सकते हैं ना बेटा। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot x इज इक्वल टू -5/12। cot कहाँ कहाँ निगेटिव होता है? सेकेंड में और फोर में। लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, वो अपने आप बोल दिया सेकेंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्मेटिक रेशियो। ऑफ कोर्स इसमें निगेटिव होने का मतलब आपका बेस क्या है? निगेटिव। परपेंडिकुलर क्या है? वो तो पॉजिटिव होगा। हाइपोटेन्यूस क्या है? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर तो 12 हो गया, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? 13। रेस्टिग्मेटिक रेशियो तो आप निकाल ही लोगे। ओके बेटा, है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। तो इसको देखो, इसको लिख सकते हो साइन 10π प्लस π/3। साइन 10π प्लस π/3 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं? अरे ये हमेशा घूम के तो कहाँ आएगा? ये 5 चक्कर लगा, कितना चक्कर लगाएगा? देखो, एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट, 2 3 और 4, और ये हुआ 5 चक्कर कंप्लीट होके फिर क्या होगा? π/3। है ना? तो एक्चुअली में किसके बराबर होगा? क्या साइन π/3 के बराबर होगा कि नहीं? है। और π/3 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ओके, समझे? तो यहां मैं आपको सिखाना चाहता हूं, देखिए दो चीज अच्छे से देखना। देखो थीटा, एक ट्रेंगल बना रहे हैं, आज ही अभी पढ़ाए 10th वाले को। इस थीटा के लिए आपका ये क्या है? ये मान लेते हैं y है, और ये क्या है? x। तो थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वह क्या है? y। और बेस क्या है? x। लेकिन अगर वही हम, अगर ये थीटा तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। अगर इस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा? x। और बेस क्या हो जाएगा? y। कोई दिक्कत है? आया ना? ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत है बेटा? अब जो मैं बोलना चाहता हूं उसको समझो, कि दो चीज कहना चाहता हूं। अगर परपेंडिकुलर बेस में चेंज हो गया और बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो गया तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या हो गया? बेस। तो जो पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था वो अब क्या बन गया? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा में क्या अंतर है, कि परपेंडिकुलर बिकम्स बेस एंड बेस बिकम
perpendicular. So sin becomes cos, cos becomes sin, tan become cot, cot become tan, sec become cosec और cosec becomes sec. Yes या no? सबसे पहले क्या करो कि देखो कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जब भी किसी एंगल की बारे में बात करना है तो सबसे पहले पता करो वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, वो ट्रिग्मेट्री रेशियो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, क्वाड्रेंट से उस ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज का साइन पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या क्या है, निगेटिव। वह पॉजिटिव है या निगेटिव, यह उसके क्वाड्रेंट के साइन से पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आपको क्या करना है, पहले जब उसका साइन पता चल गया कि उसका साइन क्या है, तो फिर देखो कि वह किसके मल्टीप्लिसिटी से काम कर रहा है। वह एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है या वाई एक्सिस से। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वह थीटा के करस्पॉन्डिंग है 90 माइनस थीटा के लिए। तो उसके लिए क्या कहता है बेटा, सुनो, अगर अगर हम 2n पाई प्लस माइनस थीटा है, ऐसे में ये जब थीटा में जाएगा, किसमें जाएगा बेटा, थीटा में, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही रहेगा, बेस बेस ही रहेगा और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। तो ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जब यह थीटा 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा में चेंज हो जाए, मतलब इससे लेना है, या कह सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा से अगर हम थीटा में जाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जो परपेंडिकुलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। इसका मतलब हुआ साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन। टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट, और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक। ये इंटरचेंजेबल है। कब, जब ये है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा से। समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत है? ये आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर ऐसा हो इवन मल्टीपल ऑफ 2n प्लस पाई में, अगर ये कह सकते हो टू, ये इसी का हो गया, अगर ये इवन मल्टीपल में होगा, या ये होगा n पाई प्लस माइनस थीटा, इसको 2n पाई ना कह के क्या कहोगे, n पाई प्लस माइनस थीटा भी कहोगे। क्या कहोगे बेटा, n पाई प्लस माइनस थीटा। तो ऐसे में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही रहेगा, बेस बेस ही रहेगा, समझे, हाइपोटेनस। तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस, सिर्फ साइन का को उसका जो साइन चेंज हो जाएगा, समझे, ट्रिग्मेट्रिक रेशियो चेंज होने वाला नहीं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्या करो, समथिंग इनटू एक्यूट एंगल में तोड़ो। साइन 31 पाई बाय क्या है, 3। इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ क्या चीज, 10 पाई प्लस पाई बाय 3। क्या ये n पाई है, या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बोलो या n पाई बोलो, तो ये तो कंफर्म हो गया कि रहेगा क्या चीज, साइन पाई बाय 3। अब ये साइन की बात करते हैं, साइन क्या होगा इसके आगे, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710। आपको मैं पिछले क्लास में बताया था बेटा, सबसे पहले कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ और फर्स्ट दोनों में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन साइन में तो उल्टा हो जाता है ना, साइन चेंज होता है। वही अगर आप कहोगे 10 ऑफ माइनस थीटा तो क्या होगा, -10 थीटा। सेक ऑफ -10 थीटा क्या होगा, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा।
इधर पॉजिटिवली निकलेगा कौन, कॉस और सेक, रेस्ट क्या होगा निगेटिवली। सबसे पहले कॉस -1710 को लिख सकते हो, कॉस 1710, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो माइनस थीटा की वैल्यू वही क्या होगा, कॉस थीटा, समझे। मतलब क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, बात क्या होगा, कॉस में सेम। ओके, अब इसको अगर लिखे तो इसको क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करते हैं। तो 90 डिवाइड बाई 1710 कितने बार में लगेगा, बोलो क्या हुआ, 90 डिवाइड बाई 1710 कितने बार में, क्या आ गया 91, और क्या हो गया, लो 9 नमा, हो गया कि नहीं हो गया, 19 टाइम ऑफ पाई/2 है कि नहीं। और इससे पता चला ये लिखा है कॉस ऑफ क्या चीज, और मल्टीपल ऑफ पाई/2 है कि नहीं, अरे हाँ या ना। ओके, क्या इसको आप लिख सकते हो 18 पाई। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हर पाई/2 पे एक घर चलेगा, इस तरह से चार, चार चौक क्या हुआ 16, इसको लिखे हो कितना बेटा, इसको आप लोग लिखोगे बेटा कॉस कितना बोलो, 4 × 90। ओके, 16 × 90, और 16 3 कितना होता है 19, अब +3 पाई/2 हो गया ना, टोटल 19 पाई/2 है ना बेटा। अरे 90 आए, अब इसका मतलब ये कहां पे आ गया बेटा, 16 तो यहाँ आया, 17 18 और 19 इस एक्सिस पे है कि नहीं है। और इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, कॉस का वैल्यू, अरे बेटा इसका बेस क्या है 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या लिखा है cos x इज इक्वल टू -1/2, और लाइक इस क्वाड्रेंट में करा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया -1, बेस क्या हो गया -√3, हाइपोटेनियस 2 का क्या रहा 2, क्या और शायद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/5, एंड लाइक इस क्वाड्रेंट में करा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर क्या हो गया पॉजिटिव, हाइपोटेनस क्या हो गया पॉजिटिव, बेस क्या हो गया निगेटिव, क्या रेस्टिट्यूटिव रेशियो नहीं निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot x इज इक्वल टू 3/4 और लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, cot x इज इक्वल टू 3 बाई क्या है 4, ये एक्चुअली लिखा है -3/-4, इसका परपेंडिकुलर भी क्या है -4, बेस क्या है -3 आया ना, और हाइपोटेनियस क्या होगा, वो तो पॉजिटिव होगा 5। क्या आप रेस्ट्रिक्टिव रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं। ये माइनस क्यों किए बेटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों क्या होता है निगेटिव, कौन परपेंडिकुलर एंड बेस। सेक 13/5, सॉरी सेक एक्स इज इक्वल टू 13 बाई क्या है 5, एक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में ये आपका हाइपोटेनियस 13 हो गया, बेस क्या हो गया 5, बट परपेंडिकुलर क्या होगा -12। ओके, सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765, तो साइन क्या 720 + 45 लिख सकते हो, अरे हाँ या ना। 720 आते ही कौन सा लाइन पे आ गया यहाँ पे, अब इसमें 45 जुड़ के यहाँ आ गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हो गया। क्या ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, अरे है कि नहीं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया साइन 45, जिसका वैल्यू 1 बाई क्या आ गया √2 आया ना। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोसेक -2410, सॉरी 1410, सॉरी कोसेक -1400 क्या हो गया 10,
कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक 1410। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओके, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? निगेटिव। अब देखो बेटा, इस 1410 को पहले क्या करो, 90 से क्या करो, भागा दो। कितने बार मिलेगा? एक बार में। 91। 9 और 5 क्या हो गया? 14 है। है 9 5 क्या हो गया? कितना बचा? यस या नो? इसका तो ये लिखा है माइनस ऑफ कोसेक 15 × 90 प्लस क्या है? 60। आया ना? तो ये किस क्वाड्रेंट में है? 16 रहता तो क्या होता? फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस में। ये कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आप यहां तक पहुंच चुके हो, यहां के बाद ऐसे। अरे यस या नो? और इस क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? निगेटिव। एक निगेटिव ऑलरेडी लगा, एक निगेटिव और हो गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये हो गया प्लस, यहां आ गया। अब ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है कि नहीं? इसलिए कोसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक। और सेक क्या हो गया? 60। सेक 60 कितना होता है बेटा? 2। आया ना? बिकॉज कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 क्या होगा? 2। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 10 19 π/3। क्या लिखोगे? 10। बोलो कितना? कितनी? 18। ये लिखा हुआ है 6 π + π/3। देखो हर मल्टीपल ऑफ 2 π पे तो यहाँ आ जाते हो, अब π/3 यहाँ। तो आप कहो 2 π + π/3, 4 π + π/3, 6 π + π/3, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव। समझे? क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ये इवन मल्टीपल है? इसलिए 10 का क्या रहेगा? 10। 10 π/3, जिसका वैल्यू क्या होगा? √3। अरे हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन -11 π/3। चलिए हम माइनस से करते हैं, क्या दिक्कत है? ये तो प्लस से। इसको क्या ऐसे आदत जो रखो एक जैसा रखो। इसको क्या लिखो? प्लस साइन, सॉरी, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या होगा? माइनस साइन 11 π/3। इसको क्या लिखोगे? माइनस साइन, बोलो, 3 तिहाई क्या होता है? 9। ये हुआ 3 π + 2 π/3। देखो ये कुछ भी हो, इसको मानना है एक्यूट एंगल ही। क्या मानना है बेटा? समझे? इसको मानना है एक्यूट एंगल ही, ठीक है? समथिंग प्लस थीटा। अब बताओ 3 π + थीटा कहाँ होगा? 3 π यहाँ आ गया। अब प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव। और ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है कि नहीं? π/2 का इवन। अरे π/2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसको तो साइन का क्या रहेगा? साइन। लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, इसलिए क्या होगा? माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन 2 π/3। अच्छा, इसको और सोच सकते हो, इसको ये भी लिख सकते थे, माइनस साइन। इसको 4 π -π/3 भी तो लिख सकते थे। अरे हाँ या ना? अब तो ये एक्यूट दिख गया तुमको, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये कहाँ आ गया? 4 π मतलब यहाँ पे। अब -π/3 मतलब कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव। इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस साइन π/3। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? √3/2। नेक्स्ट चीज, इसको क्या लिखोगे? कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट 15 π/4। इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉट क्या चीज? 16। 4 π -π/4। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बताओ? फोर्थ। फोर्थ में कॉट क्या होता है? निगेटिव। माइनस माइनस क्या हो गया? वो माइनस बाहर चला गया ना, प्लस कॉट π/4 वैल्यू। अच्छा लगा? ओके, ये पढ़ा रखे हैं। अब देखो,
अब आप क्लास 10 तक जो पढ़े थे उसमें आप जो भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज जानते थे वो सम वेल डिफाइंड एंगल, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, समझे? ओके, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बट इनके कॉम्बिनेशन से भी कुछ एंगल फॉर्म हो सकते हैं और उसके भी आप वैल्यू जान सकते हो। जैसे हम 15 डिग्री बनाना चाहते हैं तो क्या 45 - 30 15 होता है? रहा है ना? ओके, 45 + 30 कुछ और हो जाता है क्या? 75। आई वांट टू नो दैट टाइप ऑफ एंगल, उसके एंगल की वैल्यू। मतलब अगर साइन 75 जानना है तो क्या हम जान सकते हैं? कहा, देखते हैं, जानने का तरीका बताते हैं। चलिए कैसे। देखो बेटा, ये कोई एंगल ए है और ये कोई एंगल क्या है? बी। और ये कोई एंगल है, वो क्या था बेटा? A + B। आया ना? कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा, जब भी साइन या कॉस या टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी निकालना हो तो आपको उसके लिए पहले उसका क्या चाहिए? राइट एंगल ट्रेंगल चाहिए। क्या चाहिए? राइट एंगल ट्रेंगल। तो अगर हम करें कि A + B के लिए ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, अच्छी बात है। अब यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हो गया। अगर हम यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दें तो ये आपका एंगल बी का राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। और फिर अगर यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दें, ये एंगल ए का राइट एंगल ट्रेंगल हो गया कि नहीं? यस या नो? कोई दिक्कत है? इस पॉइंट का नाम दिए ओ, इसका नाम दिए पी, इसका नाम दिए क्यू, इसका नाम दिए आर, इसका नाम दिए क्या चीज? यस। ठीक है। तो अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन A + B क्या होगा? अगर आप एंगल ए जानते हो और अगर आप एंगल बी जानते हो तो आपको कह रहा है कि वो A + B जानते हैं, क्योंकि A + B को हम ए और बी के टर्म में रिलेट कर सकते हो। A + B ये पूरा एंगल है जिसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? वो है SP/OS। अब हम चाहते क्या है कि किसी न किसी वे में इसको ए और बी के राइट एंगल ट्रेंगल से रिलेट करें। तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये है, ऐसा क्यों ना करें कि यहां से परपेंडिकुलर डाल दें। बताओ, ये एंगल ए है तो ये भी एंगल क्या होगा? ए। ये एंगल 90 - है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ए। और इसको नाम दिए ई, नाम देते हैं। तो ऐसा है कि एसपी को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ST + TP/OS। अच्छा, इस टीपी को आप लोग आर, टीपी किसी राइट एंगल ट्रेंगल का तो पार्ट है नहीं, लेकिन टीपी को अगर रिप्लेस कर दें आरक्यू से तो वो किसी राइट एंगल ट्रेंगल का पार्ट हो जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हो ST + RQ/OS। और इस तरह से आपका देखा बेटा, साइन A + B जो हुआ वो कुछ और नहीं हुआ, ST/OS +RQ/OS। देखो ST, ये हमारा हुआ ST और ये हमारा हुआ OS। क्या कोई ऐसा ट्रेंगल है जिसका ST और OS कोई रेशियो बताता है? साइन कॉस टेन सेक कोसेक तो कुछ तो बताता है नहीं। अब इस ST को या तो चाहिए TR या चाहिए क्या चीज? SR। और इस OS को चाहिए या तो OR या चाहिए क्या चीज? SR। एक चीज कॉमन है, SR। वो दोनों को चाहिए। ऐसा क्यों ना करे कि ST/SR और SR/OS कर दें। सिमिलरली RQ और OS, देखिए RQ यहां है, OS यहां है। इस RQ को चाहिए या तो OQ या OR। इस OS को चाहिए या तो OR या चाहिए SR। कॉमन बात कहां पे बन रही है? OR पे। क्यों ना इसको हम लोग RQ/OR कर दें और इसको OR/ क्या कर दें? OS। अब देखो ST/SR, ST और SR।
क्या होगा जल्दी बताओ। कॉस ए, एस आर अपॉन ओ एस। एस आर ये है, ओ एस क्या है, ये है एस आर, और ये क्या है, ओ एस। इस एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलोगे, साइन बी प्लस आर क्यू अपॉन ओ आर। देखिए ये हमारा आर क्यू है और ये हमारा क्या है, ओ आर। ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलोगे, किसका, साइन ए। ओ आर कहाँ है, ओ आर, और क्या है, अपॉन ओ एस। इस एंगल बी का ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या होगा, कॉस बी। इस तरह से एक फॉर्मूला आया है बेटा कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, एक बार फिर से बताएं। पिछले बार भी जब तुम पढ़ा रहे थे तो यही कहा, रिवीजन क्लास चल रहा है, और रिवीजन को हम विजन की तरह पढ़ा रहे हैं, फिर भी डाउट। देखो, ये आपका एंगल क्या है, एंगल ए, जो आपको गिवन है, और ये एंगल क्या है, एंगल बी, जो कि आपको क्या है, गिवन है। तो एंगल ए और एंगल बी गिवन है, और मेरा इंटरेस्ट है ए प्लस बी निकालना, तो क्या ये ए प्लस बी होगा। तो अगर ए प्लस बी का राइट एंगल ट्रेंगल बनाए तो वो ये होगा कि नहीं होगा, समझे। अगर हम यहां से ट्रेंगल को परपेंडिकुलर दे दिए, क्या ये आपका एंगल बी का राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं। अगर फिर हम यहां से परपेंडिकुलर दिए तो ये आपका एंगल ए का परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। ये हो गया ओ, ये हुआ पी, ये हुआ क्यू, ये हुआ आर, ये हुआ एस, है ना। अब हम क्या बोले थे, साइन निकालना है ए प्लस बी, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ ए प्लस बी का परपेंडिकुलर क्या है, एस पी अपॉन ओ एस। कोई दिक्कत है। अब इस एस पी को लेके करोगे क्या, हमको कहीं ना कहीं एंगल ए और एंगल बी से रिलेट करना है कि नहीं। एंगल ए आने के लिए हमको यहां आना पड़ेगा। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, जो ये होगा वही तो ये होगा। अब ये एंगल ए है तो ये हमारा वर्टिकली क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल क्या होगा, ये क्या होगा 90 माइनस है, तो इसलिए ये एंगल क्या होगा, ए, है ना। और इसको नाम दे दिए क्या चीज, टी, है ना। तो क्या एस पी को लिख सकते हो बेटा, एस टी प्लस टी पी अपॉन ओ एस, जिसको आप लिख सकते हो एस टी प्लस आर क्यू अपॉन ओ एस, क्योंकि इस टीपी को क्या लिख सकते हो, आर क्यू। कोई दिक्कत है बेटा। अब देखो, अगर हम साइन ऑफ ए प्लस बी किए, और मैंने इसको किया तो क्या हुआ, एस टी अपॉन ओ एस प्लस आर क्यू अपॉन ओ एस। अब एस टी अपॉन ओ एस देखो, एस टी ये है और ओ एस ये है, क्या ये किसी सेम राइट एंगल ट्रेंगल का पार्ट है नहीं। एस टी को राइट एंगल ट्रेंगल के ट्रिग्मेटिक रेशियो के लिए चाहिए या तो टी आर, या तो चाहिए क्या चीज, एस आर। इसको चाहिए या तो एस आर, या तो चाहिए क्या चीज, ओ आर। तो जो कॉमन बात बन रही है वो किस पे बन रही है, एस आर पे बन रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, और इसी आर एस आर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये आर क्यू है और ओ एस है, देखो ये हमारा आर क्यू है और ये हमारा क्या है, ओ एस। ओ एस यहां, आर क्यू यहां, इनमें कोई कॉमन रिलेशन देने वाला वो कौन है, ओ आर। इसलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, और उसी से क्या किया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। ऐसा करने से ये एस टी अपॉन एस आर क्या हो गया बताओ, एस टी अपॉन एस आर। इस एंगल के लिए बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये बन गया आपका क्या चीज, कॉस ए।
एस आर और ओ आर। एस आर कहाँ है? ये है। ओ आर कहाँ है? ये है। इस एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ये क्या है? क्या है? ओ आर है ना? अच्छा, यहाँ पे ओ एस होगा। ओके, ये ओ एस होगा। चलिए, क्या है बेटा? एस आर। एस आर और ये ओ एस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ये आपका क्या हो गया? साइन बी। सिमिलरली आर क्यू और ओ आर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये बन गया साइन ए, और ये क्या हो जाएगा? सिमिलरली। ठीक है। इस तरह से साइन ए प्लस बी जो आ गया वो क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। समझ में आ गया? अब मिटा सकते हैं। फाइनली आपने देखा क्या? साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम चाहते हैं कि साइन ए माइनस बी लिखें, क्या आप इसको लिख सकते हो? साइन ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो जो आपका प्लस बी है उसको किससे रिप्लेस कर दो? माइनस बी। तो यही फॉर्मूला लगा दो जो लगाते थे। इसको लिखोगे साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। ये बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस ए, और ये यहाँ पे जो है ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ बी। ओके, तो फाइनली क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, इस तरह से आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फाइनली आप ये लिखोगे साइन ए प्लस या माइनस बी। प्लस रहेगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला साइन जैसे लिखो। क्या लिखोगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और जब माइनस रहेगा तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस। ये आपने फॉर्मूला लर्न किया, कोई दिक्कत है? एक आपने प्रूव करके दिखाया, दूसरा अपने आप इसी से निकल रहा है। चलिए, अगर आप साइन ए प्लस बी जानते हैं तो कॉस ए प्लस बी निकालना चाहते हैं। देखो बेटा, साइन ए प्लस बी, और आपको निकालना क्या है? बोलो। कॉस ए प्लस बी। पक्का? ओके। साइन 90 प्लस ए प्लस बी क्या होता है? जल्दी बताओ। साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन 90 है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, इसलिए साइन किस में कन्वर्ट होगा? यही क्या लिखा है? कॉस ए प्लस बी। अरे हाँ या ना? ओके, मतलब कॉस ए प्लस बी को आप चाहो तो बोल सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस ए, और प्लस क्या बोल सकते हो? बी। और इसको आप बोल सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ 90 प्लस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और ऐसा करते ही साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस क्या होगा? कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड। सेकेंड में कॉस क्या होता है? निगेटिव। इसलिए जो प्लस था वो क्या बन गया? माइनस। और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। और ये बन जाएगा साइन
ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत है? इस तरह से हमें पता चला कि जो कॉस ए प्लस बी है वो कुछ और नहीं है बेटा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर हमको इसको लिखना है कॉस ए माइनस बी निकालना है, इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो जहां जहां कॉस ए है, जहां जहां बी है, वहां वहां क्या करेंगे, माइनस बी। और माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ क्या होगा, माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इधर तो रह गया कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन इधर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो फाइनली ये पता चला कि कॉस ए प्लस बी जो है वो होता है कुछ नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब यहां माइनस करोगे तो यहां क्या होगा, प्लस। यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलिए। आया ना? ओके, ठीक है बेटा। अब हम लोग कर सकते हैं कि सर हमको आई वांट टू नो टेन ए प्लस बी। क्या इसको आप लिख सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी? कोई दिक्कत है? क्या ए प्लस बी को लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी? और इसको लिख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ये भी फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड है टेन में, इसमें लाने का इंटरेस्टेड है टेन में। तो कैसे टेन आएगा, ऊपर नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी से क्या करो, डिवाइड। जैसे ही कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। और नीचे क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। आया ना? तो फाइनली ये क्या हो गया, देखो यहां से ये कॉस बी वाला पार्ट कट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इस तरह से फॉर्मूला आ गया टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। कोई दिक्कत है? अच्छा लगा? सर आई एम इंटरेस्टेड इन कॉट ए। हमको क्या जाता है, आप जिससे भी इंटरेस्टेड है कर लो। एक तरीका और है, कैसे, 90 माइनस से, है ना? ठीक है, 90 माइनस ए प्लस बी कर लो, वो भी तो कॉट ए प्लस बी है। और 90 को किसी से माइनस कर दो, थोड़ा लोचा वाला बात है, वो तो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन करते हैं ऐसे, कॉट ए प्लस बी को क्या लिखेगा बताओ, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। जिसको क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आया ना? अब क्या करो, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉट फॉर्म। तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, इसको डिवाइड किससे करोगे, साइन से। साइन ए इंटू साइन बी से क्या करो, डिवाइड। जैसे करोगे तो क्या बन गया, कॉट ए कॉट बी माइनस वन। नीचे देखो, अगर साइन ए से तो डिवाइड कर दिए, ये बन गया क्या चीज, कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, अच्छा बेटा, टेन ए प्लस बी था क्या चीज, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर हम कहें टेन ए माइनस बी तो क्या होगा, बी रिप्लेस बाय माइनस बी, बी रिप्लेस बाय, ये बन जाएगा बेटा टेन ए, टेन माइनस बी क्या होता है, माइनस टेन बी, तो माइनस टेन बी बटे वन प्लस, ये माइनस बन जाएगा क्या चीज, प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कॉट
ए माइनस बी करोगे तो बी रिप्लेस बाय माइनस बी, और कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। ये बन जाएगा माइनस क्या चीज, बोलो? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, और ये बन जाएगा क्या चीज बताओ? माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए, आया ना? और ये माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन गया? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। याद रखना, वहां है कॉट ए माइनस बी, और यहाँ क्या है? कॉट बी माइनस कॉट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आई है। ऐसे जब भी आपको कॉट फॉर्म रहेगा तो हम लोग 10 में ही यूज करते हैं। फिर अगर आपको फॉर्मूला लिखना तो ये चीज ध्यान रखना, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब ज्यादा फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करो, ठीक है? उसको उसी समय ले आएंगे ज्यादा होगा तो, ठीक है? और अपने आप को मोस्ट कंफर्टेबल बनाओ साइन कॉस में या 10 में, ठीक है? रेस्ट जब भी होगा उसको उसी के भाई में बुला के कर लेंगे, ठीक है बेटा? ओके, चले, चलिए। इस तरह से देखे क्या, आप लोग दो एंगल को घटा के भी एक एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कैसे निकालेंगे? क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 माइनस 30, आया ना? जिसको आप क्या बोलोगे? साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। बताओ, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, एलसीएम क्या हुआ? 2√2 √3 माइनस वन, यही हमारा हुआ 10। किसका? सॉरी, साइन 15 का वैल्यू। कोई दिक्कत है? √3 माइनस वन अपॉन 2√2। क्यों ये किए पता चला? ओके, इस तरह से आपने ये चीज सीखा। ओके, अब देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि आप 45 जानते हो तो 90 जान सकते हो, आप 30 जानते हो तो 60 जान सकते हो। 30 प्लस 30 है 15 प्लस 15 30। ओके, 30 प्लस 45 75 जान सकते हो। 75 प्लस 75 क्या होता है? 150। कुछ भी जान सकते हो, ठीक है? अब आपको देखो बेटा, साइन ए प्लस बी जो है वह क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर खुदा न खास्ते ए और बी बराबर हो जाए, और वो बराबर हो गया क्या हो जाए? थीटा। ये क्या बन जाएगा? साइन टू। अब बताओ, ए को भी किससे रिप्लेस कर दिए? थीटा से। बी को भी किससे? ये बन गया क्या चीज? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये कुछ नहीं है, 2 साइन थीटा इंटू क्या है? कॉस थीटा। इस तरह से पता चला क्या? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है। आप फुल एंगल से कहा सकते हो? हाफ एंगल। फुल एंगल से इसका आधार है कि नहीं? अब देखो, अब देखो, साइन साइन ऑफ 2 थीटा जो हुआ वो हो गया 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया? कॉस थीटा। ओके, अच्छा, इसको अगर 1 से डिवाइड करने तो कोई दिक्कत है क्या? इस 1 को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो भी तो 1 ही होता है? अगर इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो कोई गलत किया क्या? लेकिन करने से क्या आ गया? ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये भी बताया बेटा 10 के फॉर्म में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है? ओके, चलिए, ऐसा करते हैं, हम साइन 3 थीटा पढ़ते हैं। इसको इसको लिख सकते हैं बेटा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। साइन ए प्लस भी लगा सकते हैं। अरे हाँ या ना? लगाएंगे तो क्या होगा बताओ?
साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू साइन थीटा है। एक बार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दे, एक बार कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ा देते हैं कॉस 2 थीटा, तब तो ये बन जाएगा ना, यस या नो। तो आप अगर कॉस ए प्लस बी के बारे में पढ़े तो क्या पढ़े, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ए बराबर क्या हो गया, बी बराबर क्या हो गया थीटा, तो ये क्या हो गया कॉस 2 थीटा, ये भी कॉस थीटा, ये भी क्या होगा कॉस थीटा, ये बन गया क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, है कोई दिक्कत है। और यही कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² भी तो लिख सकते हैं ना बेटा। इसी को आप लोग चाहो तो लिखेगा 1 - 2 sin² थीटा, या 2 cos² थीटा -1, है ना। यही cos 2 थीटा को आप लोग अगर लिखते हो cos² थीटा माइनस sin² थीटा, नीचे 1 है उसको डिवाइड कर सकते हो 1 से, क्योंकि क्या है cos² थीटा प्लस sin² थीटा। cos² थीटा से ऊपर नीचे क्या कर सकते हो डिवाइड, क्या बन गया 1 माइनस, बोलो tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan², बोलो थीटा, यस या नो। इस तरह से cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला है, सबसे पहले cos² थीटा माइनस sin² थीटा, 2 cos² थीटा -1, 1 - 2 sin² थीटा, और क्या है देखो 1, 1 - tan² थीटा अपन 1 प्लस tan² थीटा। इतने फॉर्मूले आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर इसी तरह से। ठीक है बेटा, है, धन्यवाद।